तो वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एसटीएल सॉर्ट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली सॉर्ट के बारे में ऊपर से लेके नीचे तक हर एक बारीकी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सॉर्ट जो एसटीएल होता है वो कौन सा सॉर्टिंग टेक्निक यूज करता है। आपने बहुत सारा सॉर्टिंग टेक्निक पढ़ा होगा, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मतलब कितने ही सारे सॉर्ट के टेक्निक आपने पढ़े हैं। तो ये कौन सा सॉर्टिंग का टेक्निक यूज करता है? वेल, ये कोई एक सॉर्टिंग का टेक्निक यूज नहीं करता, ये हाइब्रिड यूज करता है, मतलब अ लॉट ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक एट वन प्लेस। ये जैसा कि बाय डिफॉल्ट अगर इसको आप सॉर्ट करने के लिए कॉल करोगे तो ये क्विक सॉर्ट यूज करना चाहेगा। पर अगर मान लो क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, अगर ऑफ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर या फिर एन लॉग एन से इसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगेगा तो फिर ये यूज करता है हीप सॉर्ट, राइट। और अगर जो साइज ऑफ एन एरे जिसको आपको सॉर्ट करना है, राइट, अगर उसका साइज स्मॉलर है तो उसके जगह पे आप इस्तेमाल करोगे इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। तो इन तीनों में से ये स्विच केस करके ये सॉर्टिंग करता है। तो जो भी हम अभी हमने बात किया उसको एक बार इधर से पॉइंट वाइज देख लेते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यूज करता है क्विक सॉर्ट। अगर क्विक सॉर्ट से इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन से बढ़ जाता है, और हमें पता है कि क्विक सॉर्ट में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन से कॉम्प्लेक्सिटी कब बढ़ता है? जब हम हर बार जो पिवोट है वो एक्सट्रीम एलिमेंट को चूज करते हैं, मतलब हमेशा जो पिवोट है वो या तो स्मॉलेस्ट हम सिलेक्ट कर लें या फिर हम हमेशा पिवोट जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट कर लें। तो उस केस में इसका कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन से बढ़ के ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक चल जाता है क्विक सॉर्ट का। एल्स अगर इस तरीके का कंडीशन हो रहा है तो हम उस जगह पे यूज करते हैं हीप सॉर्ट, राइट। और अगर जो साइज ऑफ एन एरे जिसको हमें सॉर्ट करना है अगर उसका साइज स्मॉलर है तो उस केस में हम सॉर्ट करते हैं यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। तो इन ऑल द केसेस जो भी हम सॉर्ट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा निकल के आता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। वेस्ट, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज, हर केस में ही इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन ही होने वाला है, ठीक है। तो ये सब तो होगी थ्योरेटिकल बात। अब सॉर्टिंग करना कैसे? तो सॉर्टिंग करने के लिए हम लिखते हैं सॉर्ट एसटीएल, SORT सॉर्ट, और उसके बाद हम पास करते हैं स्टार्टिंग एड्रेस, एंडिंग एड्रेस और कंपेरेटर। तो ये स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस क्या है इसके बारे में एक बार मैं आपको बता दूं। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा एरे है 7 5 4 1 2 3, ठीक है। ये हमारा एरे है। अब इसमें करना है आपको सॉर्टिंग, पर आप पूरे के पूरे एरे को सॉर्ट नहीं करना चाहते, आप बस एक सेगमेंट को सॉर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो आपको जिस सेगमेंट को सॉर्ट करना है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपको डालना पड़ेगा, और जिस सेगमेंट सेगमेंट का जो एंड पॉइंट होगा उसके एक बाद का इंडेक्स आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि आपको 0 1 2 3 4 5, आपको 1 से लेके 4 इंडेक्स को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो आप इसमें स्टार्टिंग एड्रेस पास करोगे A+1, ठीक है, और एंडिंग एड्रेस में आप पास करोगे A+5। जी हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है वो तो इंक्लूसिव होता है, यहाँ पर वहां पर स्टार्टिंग एड्रेस से वो सॉर्ट करना चालू करेगा, पर जहां पर आपने एंडिंग एड्रेस पास किया ना उसके जस्ट एक पिछले इंडेक्स तक ये सॉर्ट करता है। तो आपको एक बढ़ा के एंडिंग एड्रेस पास करना है। और हमें पता भी है अगर हमें पूरा एरे सॉर्ट करना होता तो हम पास करते A से लेके A+n। तो n साइज का जो एरे जो होता है उसका इंडेक्स होता है 0 से n-1 तक। तो आप एक बढ़ा के यहाँ पर भी पास कर रहे हो, ठीक है। तो जहां तक आपको सॉर्ट करना है आप उससे एक बढ़ा के इंडेक्स पास करोगे, ठीक है। तो ये कंपेरेटर क्या है? ठीक है, स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस तो समझ में आते हैं, कंपेरेटर क्या है? अगर आपको सॉर्टिंग जो करना है वो आपको जो बाय डिफॉल्ट होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको उस तरीके से सॉर्ट नहीं करना है, आपको मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो फिर आपको एक कंपेरेटर डिफाइन करके डालना पड़ेगा, इसमें पास करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे सॉर्ट होगा, ठीक है। तो क्राइटेरिया, दिस डिसाइड्स द क्राइटेरिया, द बेसिस ऑफ सॉर्टिंग, किस बेसिस पे सॉर्टिंग होने वाला है। बाय डिफॉल्ट इट विल बी इंक्रीजिंग। आप अगर कुछ और क्राइटेरिया यूज करना चाहते हैं तो आप कस्टम डिफाइन करो और उसको पास कर दो यहाँ से, उसके बेसिस पे होगा ये सॉर्टिंग। बेसिकली ये पेयर वगैरह में काम होता है, इसके बारे में फर्दर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं कोड, ठीक है। तो ये मैंने इनिशियली दो एरे डिफाइन किया हुआ है, दोनों ही एरे के कंटेंट एलिमेंट सेम है, ठीक है। 10 से लेके 1 तक मैंने सब में डिक्रीजिंग ऑर्डर में पास किया हुआ है, सॉरी स्टोर किया हुआ है। और उसी के साथ मैंने दो वेक्टर भी डिफाइन किया हुआ है ताकि आपको वेक्टर का जो भी होता है सिंटेक्स वो भी आपको दिखा सकूं।
और ये जो तरीका है, आप पूछने वाले होंगे कमेंट सेक्शन में, आपको बता दूं कि इस तरीके से आप जैसे एक एरे है उसके सारे एलिमेंट को आप कॉपी कर सकते हो वेक्टर में, तो ये उसका फॉर्मेट है, राइट। ये भी आप ध्यान रख सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे बीच बीच में बोनस फैक्ट्स भी आएंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर आप किसी एरे के एलिमेंट्स को कॉपी करना चाहते हो वेक्टर में, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो इधर आते हैं सॉर्टिंग करने पे, ठीक है। तो सॉर्टिंग करना, एक तो आपको पूरे ही एरे को आपको सॉर्ट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, आप सबसे पहले एरे का स्टार्टिंग एड्रेस, तो यहाँ पर आपको 0 लिखने का जरूरत नहीं है, आप अगर सिर्फ ए भी लिख दोगे तो पास हो जाएगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस, और ए प्लस साइज ऑफ द एरे आप पास कर दोगे, तो ये पूरा का पूरा एरे हो जाएगा आपका सॉर्ट, ठीक है। अब आपको पूरे के पूरे एरे को सॉर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स को सॉर्ट करना है। जैसे मान लो कि मैं इस एरे में चाहता हूं कि 3rd इंडेक्स से लेके 7th इंडेक्स तक, जब मैं 7th इंडेक्स बोल रहा हूं तो 7 इंक्लूडेड नहीं है, ये है 3 से लेके 7 तक, ये सॉर्ट करना चाहता हूं मैं, मतलब 7 के जस्ट पहले तक। तो उस केस में मैं इस तरीके से कुछ लिखूंगा, b+3 स्टार्टिंग एड्रेस +3 से b+7, और ये कहां से कहां तक सॉर्ट करेगा, ये सॉर्ट करेगा 3rd इंडेक्स से लेके 6th इंडेक्स तक, इन चारों एलिमेंट को ये करेगा सॉर्ट, ठीक है। और बाकी स्टार्टिंग और एंडिंग का जो पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है वो एज इट इज रहेगा, बस ये इतने पार्ट ऑफ एरे को करेगा सॉर्ट। तो इतने पार्ट ऑफ एरे में क्या है, 7 6 5 4, तो ये क्या होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी कंपैरेटर पास नहीं किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये होने वाला है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेम कंडीशन सेम कहानी आ जाता है वेक्टर के साथ, बस यहाँ पर आप इटरेटर पास करते हो स्टार्टिंग का और एंडिंग का, तो ये पूरे के पूरे वेक्टर को सॉर्ट कर देगा। अगर आप उसके जगह पे इटरेटर पास करते हो किसी और जगह का स्टार्टिंग में, तो वहां से लेके जहां पर का आप एंड कर रहे हो उसके जस्ट एक पहले इंडेक्स तक का ये सॉर्टिंग करके देगा आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने ये आउटपुट करा दिया है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर की जगह पे सॉर्ट करना हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए बस आपको यूज करना पड़ेगा ये ग्रेटर इंट फंक्शन, ठीक है। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, ग्रेटर इंट और इस तरीके से, राइट। तो कंपैरेटर वाला जो पोजीशन था जिसको हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया, जहां पर हमने कुछ भी पास नहीं किया यहाँ पर इन दोनों सॉर्टिंग के टेक्निक्स में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कंपैरेटर वाली जगह पे हम ये ग्रेटर इंट वाला फंक्शन पास कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा आपका आपका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके दे देगा। यहाँ पर हमने ग्रेटर इंट यूज किया है, आप इसको कस्टमाइज करके आप खुद से भी कोई फंक्शन लिख सकते हो यहाँ पर अलग से कंपैरेटर, और उसको भी आप पास कर सकते हो, उससे भी आप मन चाहा सॉर्ट कर सकते हो, पर उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, राइट। वैसे मेरा एक फेवरेट टेक्निक होता है कि मैं सॉर्ट करता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में और फिर उसको कर देता हूँ मैं रिवर्स, ठीक है। तो जैसे ही आप रिवर्स करोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर से तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन जाएगा, बट जोक से पार्ट ये आ जाएगा आपका सॉर्ट होके रिवर्स ऑर्डर। तो चलिए अब इस कोड को रन करके देखते हैं किस तरीके से हमारा सॉर्टिंग हुआ है। तो देखिए, ये जो हमने बाय डिफॉल्ट लिखा था, बाय डिफॉल्ट जो हमने डिक्लेयर किया था एरे और वेक्टर, वो है 10 से लेके 1 तक के सभी एलिमेंट स्टोर हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पर आपके एरे में भी, एरे ए में भी, एरे बी में भी, एरे सी में भी, और सॉरी वेक्टर 1 में भी और वेक्टर 2 में भी, सब में आप देख सकते हैं कि हमने रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है, आफ्टर सॉर्टिंग। तो अगर आपको याद हो तो हमने ए वाला जो एरे है उसको सॉर्ट किया था पूरे के पूरे एरे को, तो ये पूरा का पूरा एरे सॉर्ट हो चुका है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। 10 से लेकर 1 तक के सारे एलिमेंट्स थे रिवर्स ऑर्डर में, अब ये स्ट्रेट ऑर्डर में आ गया, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया। बी वाले का अगर आपको याद हो तो हमने 3 से लेके 7th इंडेक्स तक सॉर्ट किया था, ठीक है। तो उसमें बस 3 से लेके 7 तक आपको सॉर्टेड दिखेगा, बाकी उसके पहले अनसॉर्टेड है उसके बाद अनसॉर्टेड है, बस आपको ये वाला जो है आपने सॉर्ट किया है इस सॉर्टिंग फंक्शन का इस्तेमाल करके। वेक्टर में भी आप वही चीज देख सकते हैं, वेक्टर 1 को हमने पूरे के पूरे वेक्टर को सॉर्ट किया था, और वेक्टर 2 को अगेन हमने 3rd से लेके 7th इंडेक्स तक सॉर्ट किया था, ठीक है। तो ये सब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर से आउटपुट पे। अब रिवर्स ऑर्डर पे जो हमने सॉर्ट किया था, अगेन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एरे और एरे ए और वेक्टर को सॉर्ट किया था, तो यहाँ पर ही आपको दिखेगा चेंज,
यहाँ पर हमने क्या किया था कि पूरे के पूरे एरे को सॉर्ट किया था इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये देखो अब फिर से आपका जो एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया था, वो अगेन 10 से लेके 1 तक हो गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और वेक्टर 1 भी आपका हो गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो दैट्स इट। तो ये सारे थे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के एसटीएल के इंटरनल्स, और फर्दर भी सारे वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।